हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं संधि। तो संधि क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर पास आने पर, दो वर्णों के परस्पर पास आने पर जो विकार मतलब विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। देखिए, संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, तो अगर साधारण भाषा में बताया जाए तो संधि दो शब्दों को मिला के ही बनती है। और अगर हम उसका संधि को क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो शब्द अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे संधि के भेदों की, जो कि पेपर में आपके आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो संधि के भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा आपका है व्यंजन संधि। और तीसरा क्या आपका? विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो स्वर संधि है एक थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक हमारा, इसके जो है 5 भेद हैं और औरों के जो है भेद नहीं है। व्यंजन, ना ही व्यंजन संधि के भेद हमारे और ना ही विसर्ग संधि के। लेकिन जो स्वर संधि है उसके हमारे 5 भेद हैं और पांचों भेद हमने डिटेल में करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। 80% क्वेश्चन आपके स्वर संधि से ही बनते हैं, क्योंकि जो भेद हैं इसके वो इम्पोर्टेंट हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चन वो आते हैं आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। तो चलिए, सबसे पहले हम करते हैं स्वर संधि और उसके भेद। पहले स्वर संधि होती क्या है, ध्यान दीजिए। स्वर संधि होती है स्वर के बाद, देखिए क्या है, स्वर के बाद स्वर आने पर। क्योंकि देखिए नाम से ही पता लग रहा है स्वर संधि है, तो जब स्वर के साथ स्वर आ जाता है, तो स्वर के साथ जब स्वर जुड़ जाता है, तो स्वर के बाद स्वर आने पर उसमें जो विकार सहित मेल, विकार सहित मतलब जो परिवर्तन होने के बाद जो मेल होता है, मेल मतलब मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? स्वर संधि। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आल्य। देखिए हमने पीछे को देखना है, पीछे जो इसका जो मात्रा लग रही है ना, इसके आगे वाली मात्रा को देखते हैं। तो विद्या आ प्लस आ प्लस आ क्या बन गया? आ, बड़ा आ बन जाएगा आपका। विद्या प्लस आल्य विद्यालय। इसमें देखो ए, ये देखिए दिखता नहीं है लेकिन हमें ए इसको बोलते हैं जब कुछ नजर नहीं आए, तो व्यंजन इसके साथ जुड़ा हुआ है ए, व्यंजन के साथ ए प्लस ए क्या बनेगा? ए। गण प्लस ए क्या बन गया आपका? गणेश। तो ये उदाहरण आपके स्वर संधि के हैं। अब बात आ जाती है स्वर संधि के भेद। ये स्वर संधि किसे कहते हैं? अगर आपका पेपर में आता है तो आपने यही परिभाषा लिख के आनी है, और आपको उदाहरण पूछा जाए तो आप एक दो उसमें उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्वर संधि के भेद। ठीक है, स्वर संधि में इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वर संधि के होते हैं देखिए 5 भेद। सबसे पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि कैसे बनता है? दीर्घ संधि आपका बनता है ए आ। ए आ के साथ अगर ए वर्ण हो तो, ठीक है, तो आ बनेगा। और ई के साथ ई वर्ण के बाद ई वर्ण आ जाए। देखिए आप इसको, मैं आपको सीधी सीधी बात बताती हूँ, सिंपल सा, जिससे आपको ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें 3 चीज़ें आती हैं दीर्घ संधि में। एक तो आ आता है, एक बड़ी आती है, एक बड़ा हुआ आता है। ये 3 आपके मतलब बनती हैं मात्राएं। ठीक है, आ, बड़ी, बड़े हो। और बनती कैसे हैं? अगर ए के साथ या तो आप आ जोड़ दो, या ए के साथ ए जोड़ दो, मतलब आ को ए को आगे पीछे करके कैसे भी लिखोगे ना आप, तो आ ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? और इसी तरह ई है, ई को भी आप आगे पीछे करके लिख दोगे तो बड़ी ई बनेगी। ठीक है, ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ को आगे पीछे कर दोगे तो बड़ा ऊ बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है। बनते कैसे हैं? ए को सेम उसके जैसे मतलब लिखोगे आ के साथ तो आ बनेगा, ई को ई के साथ जोड़ोगे तो बड़ी ई बनेगी, ऊ को ऊ के साथ जोड़ोगे तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, ये होते हैं दीर्घ संधि के, मतलब इसमें एक जैसे ही आपके मिलेंगी जो आपके स्वर होते हैं। तो देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। स्व प्लस अधीन। ठीक है, देखिए इसमें ए जुड़ा हुआ है और ये देखिए इसमें ए जुड़ा हो, तो ए प्लस ए क्या बन गया? आ। स्व प्लस अधीन स्वाधीन। तो देखिए स्वाधीन हो गया। ठीक है, तो ए को ए के साथ जोड़ा तो आ बन गया। इसी तरह रतन प्लस आकर रत्नाकर। तो रतन में मैंने ये ए है, ये आ है, ए और आ जुड़ा तो क्या बन गया? आ। तो रत्नाकर। ठीक है, देखिए ए और आ जोड़ने के बाद अब देखिए ई से लेंगे हम। ई का क्या होगा? हरी प्लस इश, छोटा ई है, इसमें बड़ी ई है, तो क्या बन गई? बड़ी ई। ठीक है, इसी तरह ई थी, बड़ी ई थी, और ये बड़ी ई थी, तो क्या बन गया? बड़ी ई। तो रजनी प्लस इश क्या बना? रजनीश। ठीक है, सिर्फ समझने की चीज़ है और कुछ नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है, ये बड़ा हुआ आ गया। भू प्लस उदित, उर्जित क्या हमारा? भू अर्जित। ठीक है, ये भू और ये देखिए क्या बन गई? ये ऊ और ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बन गया। सु प्लस उक्ति, ये छोटा ऊ है,
और ये भी छोटा ऊ है, छोटे ऊ और छोटे ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ बन गया। ओके, ये देखिए ए आ को जोड़ोगे तो आ ही बनेगा, इसको आ को आगे कर दो चाहे ए को पीछे कर दो, ई को जोड़ोगे तो बड़ी ही बनेगी। और छोटे ऊ और बड़े ऊ को, या बड़े ऊ छोटे ऊ को, या बड़े ऊ को भी जोड़ोगे तो ऊ ही बनेगा, तो आपका ऊ बनेगा, मतलब बड़ा ऊ बनेगा। आगे समझ में। तो दीर्घ संधि में क्या पढ़ा आपने कि एक जैसे अगर आपके होंगे, ए आ को जोड़ोगे तो आ बनेगा, छोटी बड़ी को जोड़ोगे तो बड़ी बनेगी, ऊ को जोड़ोगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो ये बिल्कुल आपके एक जैसे ही रहेंगे इसमें सवाल। आपका नेक्स्ट जो आपको याद करना सीरियल से वो है गुण संधि। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको गुण ही याद करना है। ऐसे नहीं है कि आप किसी वृद्धि संधि को याद कर लो, यण को याद कर लो, तो दूसरे बार आपको गुण ही करना है। और गुण की क्या पहचान होती है, देखिए पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, उसमें तो हमने देखा एक जैसे जुड़े थे जब एक जैसे बने थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ए आ के साथ आगे तो ए आ ही रहेगा, लेकिन पीछे आपका छोटी और बड़ी आ सकती हैं, बड़ी भी आ सकती है, तो छोटी और बड़ी जुड़ने के बाद ए आएगा, और ए आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ने के बाद ओ आएगा, मतलब छोटा ऊ बनेगा। और ए आ के साथ अगर आप री जोड़ोगे तो अर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने ई जोड़ा ए बना, ऊ जोड़ा तो ओ बना, और री जोड़ा तो अर बना। अब देखिए उदाहरण से देखिए, राका प्लस इश, आ के साथ ई जोड़ा तो क्या बना था, ए बना था, तो राकेश बन गया। ए के साथ ई जोड़ा तो ए बन गया, सुर, ए प्लस ई ए सुरेश, सुर प्लस इश सुरेश। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ठीक है, देखिए आ को ई के साथ जोड़ा जैसे मैंने बताया आपको। महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ और ओ। ठीक है, ये देखिए जय प्लस नौ प्लस ओढ़ा नौ ओढ़ा। ठीक है, नए वह के साथ ओ जोड़ा, हमने ओ को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए के साथ तो ओ बन गया आपका। ओके, तो इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। यदि ऋषि का भी देख लीजिए, सप्त प्लस ऋषि, ए के साथ हमने ऋषि को जोड़ दिया तो अर बन गया सप्त ऋषि। ठीक है, तो ये था आपकी गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया कि कैसे क्या बनेगा, इसका ध्यान रखना। इसमें ई जुड़ेगी, ए जुड़ेगा ए के साथ, और री जुड़ेगी, और इसमें एक छोटा ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, एक बार इसका भी देख लीजिए। पहले इसी को पढ़िए आप, क्या बनता है इसमें। एक तो इसमें बड़ा ए बनता है, एक बनता है बड़ा ओ। ठीक है, और बड़ा ए और बड़ा एक ओ कैसे बनता है, देखिए हमने उसमें तो ई जोड़ा था ए आ के साथ, इसमें हम छोटा ए और बड़ा ए जोड़ेंगे, और इसमें हम छोटा ओ और बड़ा ओ जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसमें वृद्धि संधि में वृद्धि होगी, मतलब आगे वाले आगे। ठीक है, ये शब्द आपके जो स्वर हैं उसमें क्या थे, उसमें थे आपके छोटा ये आपके थे ई और ऊ, और इसमें आपके हैं ए और ओ, तो मतलब वृद्धि होगी, बढ़ गए हैं। तो ये जुड़ने के बाद क्या बनेगा, बड़ा ए, और इसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ओ। देखिए अब उदाहरण से देखिए, जैसे सदा प्लस एव, तो सदा आ प्लस ए क्या बनेगा, मैंने बताया बड़ा ए, सदैव। तथा प्लस एव तथेव, तथा आ प्लस ए क्या बन गया, तथेव। तो ए को जोड़ा हमने बड़ा ए बन गया, ए और ए को जोड़ा तो भी बड़ा ए बनेगा। अगला देखिए, महा प्लस ओज महोज। ठीक है, जल प्लस ओग जलोग, तो ये हमने जोड़ा तो बड़ा ओ बन गया। ठीक है, तो समझ में आया। उसमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है आपका, गुण संधि में और वृद्धि संधि में। गुण संधि में ए आ के साथ जुड़ेगा ई, तब बनेगा छोटा ए, और उसके साथ अगर ऊ के साथ जोड़ोगे तो बनेगा आपका, क्या बनेगा, ओ। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमारा बड़ा ए के जोड़ेंगे तो छोटा ए जोड़ो, चाहे बड़ा ए जोड़ो तो बड़ा ए बनेगा, और अगर आप इसमें छोटा ओ जोड़ोगे बड़ा ओ जोड़ोगे ए आ के साथ तो बड़ा ओ बनेगा। तो ये थी आपकी क्या, वृद्धि संधि। तो मैं आपको 3 करवा चुकी हूँ, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो ये तीनों संधि आपको इस लेक्चर में मैंने करवाई हैं, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी जो चौथी संधि है आपकी यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में आपका ई छोटी और बड़ी ई वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो बड़ी छोटी बड़ी के स्थान पर क्या आ जाता है, यह, और ऊ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर ले। देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, आपने इसमें क्या करना है, इसमें शॉर्ट रूप में देखिए कि अगर मान लो, ठीक है, ये देखो आपकी छोटी और बड़ी के सामने कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ सकता है, जैसे कि मान लो आपका ऊ आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो ये ध्यान रखना कि आपका वहाँ पर क्या बन जाएगा, उसका यह बन जाएगा। ठीक है, और यह के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना, जो पहला वर्ड होगा वो इससे पहला वर्ड हमेशा आधा लगता है। यण संधि में कोई भी इससे पहला अक्षर होगा वो आधा बनेगा। ठीक है, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो,
और जो मात्रा लगेगी ना वो किसकी लगेगी, इस भिन्न स्वर की लगेगी। बात आई समझ में। देखो आगे तो ई लगेगा, पीछे कोई भी स्वर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे मतलब जोड़ने के बाद, तो यह बनेगा, और यह से पहले हमेशा जो वर्ड होता है वो आधा आएगा, और मात्रा किसकी लगेगी, इसकी जो स्वर है, ठीक है। इसी तरह ऊ, छोटे ऊ को के साथ अगर हम कोई भी स्वर जोड़ेंगे तो वह बनेगा, और आधा वर्ड आएगा पहले, आगे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, और नीचे मात्रा किसकी जाएगी, इसकी जाएगी। री में भी क्या होता है, रे लग जाता है, और सेम वही रहता है कि आधा लगेगा और मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको मैं दिखाती हूँ उदाहरण में। देखिए जैसे प्रति प्लस एक है, तो प्रति में ई है ना, ई के साथ ए जोड़ दिया हमने, तो जोड़ा, तो इसका क्या हुआ, इसका ई तो हमारी हट जाएगी, ही हट गई, इसका आधा बन जाएगा किसका, जो मात्रा के साथ लग रहा जो शब्द, तो यह हमारा तय लग रहा, तो तय का हमने क्या किया, इस व्यंजन को आधा कर दिया, ए का हमारा क्या बन गया, मात्रा हमारी लग गई इसकी, और जो हमारा इसका था मैंने बताया तुम्हें, ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। और मात्रा किसकी लगेगी, इसकी, ठीक है। ये देखिए ए की मात्रा लग गई, आया समझ में। इसका तो आधा बन जाएगा, ई की मात्रा का यह बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगी, इसकी मात्रा लग जाएगी, तो प्रति प्लस एक प्रति, ठीक है। समझ में आया। हमेशा है ना यण संधि में ना पहला वर्ड यह या वैसे पहला वर्ड हमेशा आधा होता है, इस बात का बिल्कुल गांठ बांध लो। ये बात अगर आपको ध्यान रह जाएगी तो यण संधि को देखते ही पहचान जाओगे आप। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, देखिए ई को हटा दिया गया है, ई की जगह हमने क्या लगा दिया, यह लगा दिया, इसका आधा तय बना दिया है, और मात्रा किसकी हमारे पास, छुट्टी की है ना, वो तो वैसे की वैसी लग गई है, क्योंकि ए था इसलिए मात्रा नहीं लगाई, हमने यह लगा दिया। अति प्लस संत अत्यंत, परि प्लस आवरण पर्यावरण, सु प्लस स्वच्छ, देखिए ऊ था, ऊ को हमने हटाया, इसकी जगह वह लगाया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सह को आधा कर दिया, और हमारे पास मात्रा है ही नहीं तो स्वच्छ बन गया, ठीक है। अगला है आपका कौन सी संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में आपका ये देखिए, अयादि संधि में ए के साथ, उसमें तो क्या था, ई के साथ लगा था, इसमें ए के साथ कोई भिन्न स्वर लगेगा और अय बन जाएगा, क्या बनेगा, अय। उसमें तो यह बना था और आधा वर्ड आया था पहले, इसमें अय बनेगा, बड़ा ए होगा तो आय बन जाएगा, बस ये अंतर, इसमें आय बनेगा उसमें आय बनेगा, छोटा ओ का आओ बन जाएगा और बड़ा ओ का आओ बन जाएगा, ठीक है। देखिए बड़े ए में आए, आ की आवाज़ आएगी, आ का डंडा लग जाएगा, और बड़े ओ में आओ बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो अब देखो कैसे, मैं भी आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मान ली से प्लस, जैसे अन है, ठीक है, से प्लस अन, तो इसको हम क्या करेंगे, इस ये मात्रा जो है ना कि ये तो हट जाएगी, ठीक है बिल्कुल। और मैंने बताया तो आपको कि यह लग जाएगा, यह सिर्फ यह लगेगा, इसमें मात्रा हट के ए का क्या बन जाएगा, यह, और न बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए की मात्रा मैंने बताया था आपको अय बनेगा, तो सय, सयन बन जाएगा। अब देखो जैसे बड़ा ए आ गया, तो मैंने बताया कि आपको बड़ा ए आने के बाद आय बनेगा, तो इसमें आ का डंडा लग जाएगा, उसमें तो आ का डंडा नहीं लगा ना, इसमें आ का डंडा लगेगा, बड़ा ए होगा तो ने प्लस अक तो नायक, ठीक है। पो प्लस अन, देखिए ओ है, छोटा ओ है, तो इसमें सिर्फ ओ बताया था मैंने आपको, तो सिर्फ वह लगेगा, इस मात्रा को हटाओ और इसकी जगह वह लगा दो, और ये ए भी हट जाएगा, ठीक है। और ये देखिए बड़ा ओ है तो यहाँ पे आ लग जाएगा, पावक हो जाएगा, ये पो प्लस अक पावक, ठीक है। अंतर समझ में आया। ओ की मात्रा छोटी है तो वह लगेगा, अगर बड़े ओ की मात्रा है तो आपका आ लग जाएगा, जैसे पावक, पवन, ठीक है। ने प्लस अप, ये नायक क्यों आया, क्योंकि बड़ी ए की मात्रा थी। से प्लस अन शयन, देखिए यण संधि और आपकी अयादि संधि में यही अंतर होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होता है, तो ये इसमें भी आता है वह उसमें भी आता है, कैसे पता लगेगा। देखिए यण संधि में हमेशा यह या वैसे पहले जो वर्ड आएगा वो हमेशा आधा होता है, लेकिन अयादि संधि में, जो कि अभी मैं करवा रही हूँ, अयादि संधि में कभी भी इसके आगे वाला वर्ड आप नहीं होता, आधा नहीं होता, कोई भी व्यंजन है, स्वर है, लेकिन जो आपकी ये मैंने करवाई है अभी ये यण संधि, इसमें इसके पहले वाला वर्ड हमेशा आधा आता है। ये देखिए आप कभी भी देख लीजिएगा किताब उठा के, आपको हमेशा ये आधा मिलेगा यण संधि में, और लेकिन अयादि संधि में कभी भी आधा नहीं मिलेगा, यह या वैसे पहले का वर्ड। और इस बात का ध्यान रखना, अगर ए खाली छोटा ए है तो आपको खाली यह लगाना है, और अगर आपका बड़ा ए दिया तो आ लगाना है, फिर यह लगाना है, और अगर आपको छोटा ओ दिखेगा तो वह लगाना है, बड़ा ओ दिखेगा तो वहाँ पर आ मतलब आ और वह लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये अब आपको मैंने करवा दी हैं 5 संधि, किसके, स्वर संधि के भेद,
ठीक है। और 3 मैंने 2 आपके बच गए हैं, कौन से, व्यंजन संधि और दूसरा विसर्ग संधि। इसको मैं करवाऊंगी आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। मैं फिर से एक बार फटाफट आपको एक रिवीजन करवा देती हूँ। तो पहले मैंने आपको करवाया था संधि किसे कहते हैं, फिर संधि के भेद करवाए हैं, और संधि के भेदों में मैंने आपको बताया है कि 3 भेद होते हैं संधि के, ठीक है। पहला भेद मैंने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने सिर्फ स्वर संधि अच्छे से कवर की है। तो स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए हैं। दीर्घ संधि, दूसरा मैंने बताया आपको गुण संधि, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, वृद्धि संधि। और चौथा क्या बताया आपको, ये अयादि यण संधि। और पांचवा क्या बताया, अयादि संधि। तो ये पांचों आपको अच्छे से करनी है। जैसा दीर्घ में मैंने बताया है कि दीर्घ संधि में क्या होता है, एक जैसी मात्राएं होती हैं। आपकी वृद्धि संधि में ये गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में आपकी ए के साथ, ठीक है, ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, ठीक है। और इसके साथ ऊ जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना और इन मात्राओं को स्पेशली ध्यान रखना, आपकी संधि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस मांगती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन संधि में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।